नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, कोरोना का खतरा एक बार फिर से अचानक बढ़ गया है। बिहार में भी इस खतरे को लेकर पहले से तैयारी की जा रही है और इसे लेकर ही बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको यह पता होना चाहिए कि देश के 6 राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले जो हैं वो अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में चूंकि हवाई सेवा चालू है, चूंकि रेल मार्ग चालू है, तो बिहार में भी इस कोरोना का खतरा बढ़ गया है और इसी खतरे को देखते हुए अब बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है और अस्पतालों को भी बड़े निर्देश और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। देश के 6 राज्यों में, जैसा कि हमने आपको बताया, कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। गुरुवार को ही विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की और कहा जा रहा है कि 27 मार्च को केंद्र के साथ राज्य सरकार इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य में कोविड के मामले फिर बढ़ रहे हैं, रेल और हवाई मार्ग चालू है, ऐसे में बिहार में भी मामले बढ़ सकते हैं। इससे घबराना नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी रखनी है और जो है अब लोगों को मास्क पहनने और हाथ धोने की प्रवृत्ति कम चुकी लोगों में हो गई है और इसको कम नहीं करना है। आपको पता है कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो आप और हमारे बीच में गया नहीं है, कहीं गया नहीं है, हमारे बीच में ही है, लेकिन इसके मामले कभी बढ़ और कभी घट रहे हैं और एक बार फिर से देश के 6 राज्यों में इसके मामले बढ़ रहे हैं और इन 6 राज्यों में बिहार के लोगों को के रहने की संख्या ज्यादा है, यहां ज्यादा लोग बिहार के रहते हैं, तो ऐसे में यहां भी खतरा बढ़ रहा है और इसे लेकर ही अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में इसे सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया और कहा गया है सभी अस्पतालों को कि जितने भी लोग हैं उनको ये सफाई का ध्यान रखा जाए, तमाम गाइडलाइन का पालन कराया जाए जो कोविड गाइडलाइन के तहत आते हैं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी जाए। सदर अस्पतालों में 10 और मेडिकल कॉलेजों में 25 कोविड के लिए बेड जो है चिन्हित करने को और पूर्व की तरह ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन करने को कहा गया है। अधिक से अधिक मरीजों की जांच करने को भी कहा गया है और अगर परिवार में कोई संक्रमित पाया जाएगा तो उनके बाकी सदस्यों की भी जांच होगी। तो ये बात भी है। अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि अस्पताल प्रशासन कोरोना से संबंधित दवा की उपलब्धता जांच कर ले। एजिथ्रोमाइसिन को कोरोना की दवा सूची से हटा दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट हर हाल में चालू रखा जाए। सभी सदर अस्पतालों को आंतरिक रूप से मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। सिलेंडर खाली ना हो और तमाम व्यवस्थाएं हो, ऐसी कोई दिक्कत ना हो जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि कोरोना ने जब वापसी एक बार फिर से कर ली, हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि यह आपदा है और आपदा कह कर नहीं आती, कहा जाए ऐसा ना हो कि कोरोना की वापसी हुई और बिहार ने खुद को संभाल नहीं पाया। इस बदनामी से और इस शिकायत से बचने के लिए सरकार के तौर पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, सरकार के बिहाफ पर, और जो है इसे लेकर अस्पतालों को भी गाइडलाइन जारी किया गया है। कहा गया है कि जितने भी लोग आ रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन कराइए और अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ रखिए, क्योंकि देश के 6 राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और गाइडलाइन का पालन कीजिए। देखिए, वैसे भी आज पोल्यूशन इतना है, मार्केट में अब आप निकलेंगे, रोड पर जब आप निकलेंगे तो आपको सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई तरह के वायरस है जो मार्केट में है, चाहे H3N2 की बात कर लें या फिर अन्य वायरस की बात कर लें। बिहार में कई ऐसे वायरस अभी भी दस्तक दे चुके हैं। इससे भी आपको बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए, हाथों को साफ करना चाहिए, सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं। लेकिन चूंकि कोरोना एक बार फिर से वापसी कर सकता है बिहार में, अन्य राज्यों में तो 6 राज्यों की हम बात कह ही रहे हैं, महाराष्ट्र, केरल भी उनमें शामिल है, तो यहां तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बिहार में ना बढ़े इसके लिए आपको खुद सावधान रहना होगा और कोरोना की वापसी से उसे रोकना होगा और इसीलिए निर्देश दिए गए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।